जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग सीडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराएंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दिया, यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण व्यक्तित्व में परिवर्तन करना बाल विकास का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है कि विकास की प्रक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया कैसे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ मानव शरीर में विकास होते रहते हैं और उसके बुद्धि कौशल में विकास होते रहते हैं। अतः विकास जो है अनंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, यह किस सिद्धांत का अंग है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य से विशेष का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस कारण से होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी। वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों के माध्यम से विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पूछा है कि बालक का पहला विद्यालय कौन सा होता है? बालक का पहला विद्यालय कौन होता है? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी, परिवार। बालक का जो पहला विद्यालय परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न इसका है, वंशानुक्रम क्या निर्धारित करता है? वंशानुक्रम क्या निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को निर्धारित करता है। वंशानुक्रम जो है व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण का संबंध किससे है? वंशानुक्रम और पर्यावरण का संबंध किससे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि जुड़वा बच्चों पर अध्ययन का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर का ऑप्शन है, अनुवांशिक प्रभाव जानना। जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करने का उद्देश्य होता है बच्चे के अनुवांशिक प्रभाव को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि पर्यावरण का अर्थ क्या है? पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति के आसपास का संपूर्ण परिवेश व्यक्ति का पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि चाइल्ड इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट किसने कहा है? चाइल्ड इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट किसने कहा है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन बी, क्रो और क्रो ने कहा है। अब हम लोग अभिवृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न इसका है, अभिवृद्धि का संबंध मुख्यतः किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि विकास और अभिवृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? विकास और अभिवृद्धि में मुख्य अंतर क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक होती है जबकि विकास जो है गुणात्मक होती है। अभिवृद्धि जो है मात्रात्मक होती है और विकास जो है गुणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है? विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, शैशवावस्था। विकास की जो सबसे तीव्र गति शैशवावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें पूछा है, अब हम लोग रूढ़िवादिता से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पूछा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता का एक उदाहरण क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता का एक उदाहरण क्या है? तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। लड़कियां अधिक संवेदनशील होती हैं, लड़के रोते नहीं हैं, महिलाएं घर संभालती हैं। ये सब जो है लैंगिक रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि शिक्षक को रूढ़िवादिता से क्या करना चाहिए। शिक्षक को रूढ़िवादिता से क्या करना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बचना चाहिए। शिक्षक को रूढ़िवादिता से हमेशा बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पूछा है कि समावेशी शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। समावेशी शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी बच्चों को समान अवसर देना। सभी बच्चों को शिक्षण या जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा है कि समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समानता पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहयोगात्मक और संवेदनशील। अब हम लोग एनसीएफ 2005 से संबंधित और एनईपी 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रचनात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन को क्या कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि एनईपी 2020 में प्रारंभिक शिक्षा का ढांचा क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5+3+3+4। इस मॉडल पर शिक्षा दी जाती है, प्रारंभिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि एनईपी 2020 में मातृभाषा में शिक्षा देने की अनुशंसा किस कक्षा तक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा 5 तक। अब हम लोग जीन पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पूछा है कि पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। पियाजे के अनुसार ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सक्रिय अनुभवों से। पियाजे के अनुसार ज्ञान का जो निर्माण है सक्रिय अनुभवों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में आती है। पियाजे के अनुसार कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में आती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि इकोसेंट्रिज्म पियाजे के अनुसार किस अवस्था की विशेषता है। ईगोसेंट्रिज्म पियाजे के अनुसार किस अवस्था की विशेषता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। क्वेश्चन नंबर 26। अब हम लोग वाइगोत्स्की से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें पूछा है कि वाइगोत्स्की ने विकास को किससे जोड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक संपर्क से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसे हम लोग जेडपीडी का अर्थ क्या है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निकटवर्ती विकास क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कि वैगोत्स्की के अनुसार भाषा का कार्य क्या है। वैगोत्स्की के अनुसार भाषा का कार्य क्या होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिंतन और सीखने का साधन। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किस विकास से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक विकास। 30 में पूछा है कि कोहलबर्ग के पहले स्तर को क्या कहा गया है। कोहलबर्ग के पहले स्तर को क्या कहा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राक परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा है कि गुड बॉय नाइस गर्ल
ओरिएंटेशन किस चरण में आता है? गुड बॉय, नाइस गर्ल ओरिएंटेशन किस चरण में आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्वेंशनल। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन जो है कन्वेंशनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें पूछ गार्डनर के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? गार्डनर के अनुसार बुद्धि कैसी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनेक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें पूछा है कि गार्डनर की बहुबुद्धियों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि इंटर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वयं को समझना। अब हम लोग आर टी एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि आर टी एक्ट 2009 किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत आयु सीमा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें पूछा है कि आरटीई एक्ट के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देना आरटीई एक्ट के अनुसार महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि आरटीई एक्ट में छात्र को असफल नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा 8 तक। अब क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि पियाजे और वाइगोस्की के मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, पियाजे जो है व्यक्तिगत होते हैं जबकि वैगोस्की सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा है कि एनईपी 2020 में कौन सा पहलू सीखने के परिणामों पर बल देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षता आधारित मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि लर्निंग बाय डूइंग किस सिद्धांत से संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि आत्म अवलोकन किस विकास से जुड़ा हुआ है? आत्म अवलोकन किस विकास से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैतिक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण के दौरान मूल्यांकन करना फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के अनुसार पीटीआर, जिसे हम लोग प्यूपिल टीचर रेशियो के नाम से जानते हैं, प्राथमिक स्तर पर कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30.1। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सन 1993 ईस्वी में। सन 1993 ईस्वी में लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि समावेशी शिक्षा में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा में डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की आवश्यकता अनुसार विधि को अपनाना डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है कि हमारा मोरल रीजनिंग डेवलप्स इन स्टेज, यह किसका कथन है? मोरल रीजनिंग डेवलप्स इन स्टेज, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोलबर्ग महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48।
इसमें पूछा है कि लर्निंग इज सोशल इन नेचर किसका कथन है? लर्निंग इज सोशल इन नेचर यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह गोस्की महोदय का है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है कि विकास की दिशा क्या होती है? विकास की दिशा क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर यह विकास की दिशा होती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 50, इसमें पूछा है कि शिक्षक एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बच्चों में सीखने की रुचि उत्पन्न करना। यह शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं। वहाँ से पीडीएफ को प्राप्त करके आप अपनी अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।